इस वक्त दुनिया के 100 से ज्यादा देश हैरान है कि जो काम भारत कर रहा है, भारत की नौसेना कर रही है, वो काम हम क्यों नहीं कर पा रहे। क्यों ईरान भारत के प्रति ही इतनी नरमी दिखा रहा है, जबकि हमारे जहाजों को देखते ही उड़ा रहा है। जी हाँ, फिलहाल यही सवाल ज्यादातर देशों के मन में घूम रहा है। और घूमे भी क्यों ना, भारत इतने तनाव के बीच अपने एलपीजी और एलएनजी गैस टैंकर सुरक्षित हॉर्मुज स्ट्रेट से बाहर जो निकाल रहा है। दरअसल खबर आई है कि ईरान और इजराइल अमेरिका के बीच जारी युद्ध के कारण पिछले 16 दिनों से बंद पड़े हॉर्मुज स्ट्रेट में भारत को बड़ी सफलता मिली है। कहा जा रहा है कि ईरान और भारत की बातचीत के बाद अब ईरानी सरकार ने भारत के 8 और गैस टैंकर को हॉर्मुज स्ट्रेट से बाहर जाने की परमिशन दी है, जिससे कि करीब 3.5 लाख टन गैस भारत आ रही है। अभी आपको याद होगा कि एक दिन पहले ही एक खबर आई थी कि भारतीय झंडे वाले 2 जहाज यानी शिवालिक और नंदा देवी लगभग 92,700 टन रसोई गैस लेकर सोमवार और मंगलवार तक भारतीय बंदरगाहों जैसे कि मुंबई के मुंद्रा और गुजरात के कांडला पोर्ट पर पहुंचने वाले हैं, जिनमें इतनी गैस लदी है कि इससे लगभग 68 लाख सिलेंडर भरे जा सकते हैं। हालांकि भारत की रसोई गैस की मांग के मुकाबले काफी कम है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारत में दैनिक औसत मांग 55 लाख सिलेंडरों की है, यानी कि हर दिन 50 लाख से ज्यादा सिलेंडर्स की बुकिंग की जाती है। अभी जो 2 गैस टैंकर भारत पहुंच रहे हैं, उससे 2 दिन तो आराम से निकल जाएंगे। हालांकि इससे घबराने वाली कोई बात नहीं कि 2 दिन बाद क्या होगा। तो सरकार का कहना है कि अब हर दिन गैस टैंकर भारत आते रहेंगे और सिर्फ अरब देशों से गैस नहीं खरीदी जा रही, तो रूस, अमेरिका, नॉर्वे, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया से भी गैस खरीदी जा रही है। और सरकार की ओर से ये भी कहा गया है कि ऑनलाइन बुकिंग अब 84% से बढ़कर 87% कर दी गई है, यानी कि पैनिक होने की कोई भी जरूरत नहीं। बल्कि गौर करने वाली बात तो यह है कि इस वक्त भारत के पड़ोस हो या यूरोप, इन सब में गैस की काफी शॉर्टेज देखने को मिल रही है, क्योंकि ये देश ज्यादातर अरब देशों से ही गैस खरीदते हैं। और ईरान ने तो कसम खा रखी है कि वो अरब देशों का एक भी जहाज हॉर्मुज स्ट्रेट को पार करने नहीं देगा, जबकि भारत इनके आंखों के सामने से अपने तेल और गैस टैंकर लेके जा रहा है। और यही बात वेस्टर्न थिंक टैंकर्स को काफी हैरान कर रही है कि ईरान भारत के प्रति इतनी नरमी क्यों दिखा रहा है। माना कि हम अमेरिका के सहयोगी देश है, लेकिन भारत भी तो अमेरिका के संपर्क में है। संपर्क में नहीं तो भारत इजराइल का करीबी दोस्त भी है, जबकि हमारा इजराइल से कोई नाता भी नहीं। इसके बावजूद ईरान हम पर गुस्सा और भारत को लेकर शांत है। ये कैसे हो सकता है? अब दोस्तों, इसके पीछे कई वजह हो सकती है। पहली तो ये कि इन 16 दिनों की जंग में भारत ने ईरान के किसी भी हमले का विरोध नहीं किया, सिर्फ हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद करने की बात को छोड़कर। दूसरी वजह ये कि भारत ने अरब देशों के उस प्रस्ताव को भी खारिज किया जिसमें अरब देशों ने ईरान पर मिलिट्री एक्शन लेने की मांग की थी। और तीसरी और सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय लगभग 250 ईरानी नाविक भारत में मौजूद है, जो अपने घर लौटने का इंतजार कर रहे। ये 250 नाविक 4 मार्च को भारत में नेवल एक्सरसाइज करने के लिए आए थे। उसके बाद युद्ध शुरू हुआ और इनका जहाज भी खराब हो गया था। तब से भारत में ही शरण लिए हुए हैं। भारतीय अधिकारियों ने फिलहाल उन्हें रहने के लिए जगह दे दी है। और शायद यही वजह होगी कि ईरान भारत को लेकर कोई भी तेवर नहीं दिखा रहा, जबकि भारत का तेल निकालने में सहयोग कर रहा है। इससे एक बात तो क्लियर हुई कि हर बार मिसाइल या बम दागकर ही कोई जंग नहीं जीती जाती, तो डिप्लोमेसी भी जरूरी है। तो आप बताना, अगर इस समय राहुल गांधी देश के पीएम होते तो क्या वो इस सिचुएशन को और भी बेहतर तरीके से हैंडल करते या ईरान को भड़का देते? इस पर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो बेल आइकन प्रेस करके चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।